अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। मैं आपकी उर्दू की ऑनलाइन टीचर हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का पेज नंबर 19 खोलें। तो पेज नंबर 19 पर जो आज आपका जो टॉपिक है वो है अल्फाज साजी। तो आज इस पेज पर हम अल्फाज साजी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या है, मतलब कि मुख्तलिफ़ हरूफ को जोड़कर नए लफ्ज़ बनाना, दरमियान वाला हर्फ को चेंज करके तब्दील करके नया लफ्ज़ बनाना, आखिरी लफ्ज़ बदल के नया हर्फ बनाना, नए लफ्ज़ बनाना। तो इसी तरह इसमें तोड़ जोड़ भी आ जाते हैं। इसके अंदर वाव, छोटी ये, बड़ी ये का इस्तेमाल भी आ जाता है। तो ये सब कुछ हमारा आ जाता है अल्फाज साजी में। तो इस पेज पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है कि मुख्तलिफ़ हरूफ आपस में मिलते हैं तो इनकी शक्ल तब्दील हो जाती है। तो ये ऐसे ही होता है कि अगर आप देखें सिर्फ सिंपल अलिफ़ को, तो सिर्फ अलिफ़ है, अगर उसके साथ आप वाव और रे को मिला देंगे तो वो बन जाता है और। तो इस तरह उसकी शक्ल चेंज हो जाती है। तो इसी तरह क्या है कि याद रखिए, अलिफ़ और अलाम के साथ मिलते वक्त काफ और गाफ गोल हो जाते हैं। एक उन्होंने मिसाल दी हुई है, क्या है, जैसे गाफ प्लस अलिफ गा, काफ प्लस लाम कल। तो जब हम गा और कल कहते हैं तो हमारी जो ज़बान है वो थोड़ी सी गुलाई में आ जाती है जब हम गा और लाम कल का लफ्ज़ बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि अलिफ और लाम के साथ मिलते वक्त काफ और गाफ गोल हो जाते हैं। तो इसकी आपकी इस पेज पे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर उन्होंने हमें कुछ अल्फाज दिए हुए हैं और इन अल्फाज में हमने अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये लगाकर नए लफ्ज़ बनाने हैं। तो सबसे पहले इस बॉक्स में पहला लफ्ज़ उन्होंने दिया हुआ है लग। तो ये सिर्फ सिंपल वर्ड है लाम गाफ लग। अगर हम लाम गाफ और इसको अलिफ मिला देंगे तो ये बन जाएगा लगा। अब हमने वाव लगाना है, लाम गाफ वाव लगो, फिर लाम गाफ छोटी ये लगी, फिर लाम गाफ बड़ी ये लगे। तो ये बन जाता है लग, लगा, लगो, लगी, लगे। अगला जो लफ्ज़ है वो है चल। चल को अगर हम चल के साथ एंड पे अलिफ लगाते हैं तो क्या बन जाएगा चला, वाव लगाएं तो चलो, छोटी ये लगाएं चली, बड़ी ये लगाएं चले। तो ये हमारी पूरी लाइन क्या बन जाएगी, चल, चला, चलो, चली, चले। नंबर 3 उठ। तो ये है उठ। उठ के साथ अगर हम अलिफ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा उठा। उसके साथ नेक्स्ट जो बॉक्स है वाव वाला, उसके अंदर हम उसके साथ वाव लगाएंगे तो क्या बन जाएगा उठो, छोटी ये का इस्तेमाल उठी, बड़ी ये लगाएं उठे। तो ये बन जाएगा उठ, उठा, उठो, उठी, उठे। अगला वर्ड है पढ़। पेड़े दो चश्मी है पढ़। अब दो चश्मी है के साथ हमने अलिफ को मिलाना है तो ये बन जाता है पढ़ा। दो चश्म पेड़े पढ़, दो चश्मी है वाव हो पढ़ो। फिर है छोटी ये का इस्तेमाल, पेड़े पढ़, दो चश्मी है और छोटी ये पढ़ी। फिर पेड़े पढ़, दो चश्मी है और बड़ी ये पढ़े। तो ये हमारा बन जाता है पढ़, पढ़ा, पढ़ो, पढ़ी, पढ़े। अगला लिख। लाम काफ दो चश्मी है लिख। अब लाम काफ दो चश्मी है और अलिफ लिखा, लाम काफ दो चश्मी है और वाव लिखो, लाम काफ दो चश्मी है और छोटी ये लिखी, लाम काफ दो चश्मी है और बड़ी ये बन जाता है लिखे। तो ये हमारी पूरी लाइन किस तरह पढ़ी जाएगी, लिख, लिखा, लिखो, लिखी, लिखे। तो आगे है जो हमारा वर्ड आखिरी रख। रे काफ दो चश्मी है रख। तो इसके साथ आएगा क्या, अलिफ की लाइन में रे काफ दो चश्मी है और अलिफ रखा, रे काफ दो चश्मी है वाव रखो, रे
काफ तो चश्मी है छोटी है, रखी। रे काफ तो चश्मी है और बढ़िए रखे। तो ये बन जाता है रख, रखा, रखो, रखी, रखे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा बॉक्स, जिसके अंदर आपने इसी तरह फिल करना है जैसे मैंने आपको करवाया है। तो वर्ड्स क्या थे? लग, चल, उठ, पढ़, लिख, रख। अब अगला सवाल देखें। कॉलम बनाकर नीचे दिए गए अल्फाज को अलिफ वाव छोटी बड़िए से मिलाइए। तो इसका ये जो वर्ड्स हैं मिल, सुन, रुक, उड़, चढ़, इसका होमवर्क आपने अपनी असाइनमेंट में करना है। तो मिल का मिला, मिलो, मिली, मिले। सुन, सुना, सुनी, सुनो, सुनी, सुने। फिर रुक का क्या है? रुक, रुका, रुको, रुकी, रुके। फिर है चढ़, चढ़, चढ़ा, चढ़ो, चढ़ी, चढ़े। तो ये 5 वर्ड है, इसको आपने इस तरह करना है। अब आ जाइए आप अगले सवाल पर। खाली जगहों में अल्फाज लिखिए। आपके पिछले पेज पर हमने जो किया था काम, उसके अंदर क्या था कि उन्होंने लफ्ज़ी गिनती दी हुई थी, फिर हमने उसके हिंसे लिखने थे। तो इस पेज पर उन्होंने आपको हिंसे दिए हुए हैं और नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है जिसके अंदर लफ्ज़ी गिनती लिखी हुई है। तो जैसे वो हिंसे हैं, आपने इन बॉक्सेस में से वो वर्ड ढूंढ कर उस हिंसे के आगे लिखना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो बॉक्स नीचे उसके अंदर लिखा है 5, 9, 10, 6, 4, 8, 2, 7, 3। ये उन्होंने आगे पीछे करके दिए हुए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि आप वो कर सकते हो या नहीं। तो उन्होंने ये वर्ड्स इसलिए इस तरह दिए हैं कि आप इनमें से ढूंढ कर जो सही दुरुस्त जो वर्ड है, जो सही लफ्ज़ है, वो उस हिंसे के आगे आपने लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा अल्फाज साजी, जिसके अंदर हमने देखा कि अलिफ और लाम के साथ अगर काफ और गाफ आए तो उनकी जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो गोल हो जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर अकेला हर्फ हो तो उसकी और आवाज़ होती है, अगर उस हर्फ के साथ हम कोई दूसरा हरूफ या हर्फ मिला देते हैं तो उसकी जो शक्ल भी चेंज हो जाती है और उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। फिर हमने अल्फाज साजी में आखिरी हर्फ मिलाकर नए लफ्ज़ बनाए, जैसे था लग, लगा, लगो, लगी, लगे, चल, चला, चलो, चली, चले, उठ, उठा, उठो, उठी, उठे, पढ़, पढ़ा, पढ़ो, पढ़ी, पढ़े, लिख, लिखा, लिखो, लिखी, लिखे। और आखिरी था रख, रखा, रखो, रखी, रखे। फिर उसके नीचे हमने एक आपने कॉलम बनाना है जो कि आपके असाइनमेंट पर बना हुआ होगा और ये वर्ड्स भी लिखे हुए होंगे जिसका आपने होमवर्क करना है। फिर उसके नीचे हमने लिखा था खाली जगहों में अल्फाज लिखिए। नीचे आपको लफ्ज़ी गिनती दी हुई है उन्होंने आगे पीछे करके। तो आपने उसमें से जो सही लफ्ज़ है वो ढूंढ कर जो सही हिस्सा है उसके आगे लिखना है। अगर 1 है तो नीचे वाले बॉक्स में से आपने 1 को ढूंढ कर 1 के साथ लिखना है। फिर 2 के साथ उस नीचे वाले बॉक्स में से दाल व 2 ढूंढ कर आपने 2 के आगे लिखना है। तो ये आपने इस पेज पर इस तरह ये सब कुछ लिखना है। और आपने जो अपनी असाइनमेंट में होमवर्क करना है वो क्या था? अलिफ वाव छोटी ये बड़ी ये लगाकर नए अल्फाज बनाएं। तो वो अल्फाज क्या थे? मिल, सुन, रुक, उड़, चढ़। तो मैंने आपको बताया था मिल से मिला, मिलो, मिली, मिले। सुन, सुना, सुनो, सुनी, सुने। रुक, रुका, रुको, रुकी, रुके। फिर था उड़, उड़ा, उड़ो, उड़ी, उड़े, बड़ी ये लगा के उड़े। फिर है चढ़, चढ़ा, चढ़ो, चढ़ी, चढ़े। तो ये 5 वर्ड्स हैं जिसका आपने होमवर्क अपनी असाइनमेंट में करना है और अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। बस आपका ये इतना सही होमवर्क है जो आपने करना है। बाकी ये आपने अपने इस बुक का जो पेज है इसके ऊपर इस तरह करना है जिस तरह मैंने आपको समझाया है और करके दिखाया है। आपने इसको अच्छे से करना है, अपनी अच्छी हैंडराइटिंग में करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।